Good morning, class third. How are you? I hope you all are fine. So this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now open your book and come to page number 40. So class, today we are going to start this chapter, okay? The name of the chapter is हमारे मित्र वृक्ष. What is the name of the chapter? हमारे मित्र वृक्ष. Chapter number 6. So I am reading this chapter. Please listen carefully, okay? श्यामल. दादाजी, आप बगीचे में क्या कर रहे हैं? दादाजी, मैं इन पौधों को पानी दे रहा हूँ. बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित रखते हैं. ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहता है. विश्वास. दादाजी, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? दादाजी, पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास का वातावरण. अच्छा बताओ, पेड़ों से हमें और क्या मिलता है? शिवानी, मैं बताती हूँ. पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियाँ, छाया और औषधियाँ देते हैं. दादाजी, बहुत बढ़िया बच्चों. वर्षा भी पेड़ों के कारण ही होती है. अधिक वर्षा होने पर ये वृक्ष ही मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. विमल, हाँ दादाजी, हमने पढ़ा है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पानी में बहकर नष्ट होने से रोकती हैं. दादाजी, तुमने सही कहा. देखो, वर्तमान में पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि खुली जगह में भी सांस लेना दूभर हो गया है. इसका कारण वनों की निरंतर कटाई है. सो क्लास, श्यामल क्या बोलता है? श्यामल एक लड़का है. वो क्या बोल रहा है? दादाजी, आप बगीचे में क्या कर रहे हैं? दादाजी से क्या बोल रहा है वो कि दादाजी, आप बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो दादाजी क्या बोलते हैं? मैं इन पौधों को पानी दे रहा हूँ. पौधों को हम सभी पानी देते हैं ना, उसी तरह दादा ने क्या बोला कि मैं भी इन पौधों को पानी दे रहा हूँ. बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित रखते हैं? दादाजी ने क्या पूछा बच्चों से उसके बाद कि बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ पौधे वातावरण को संतुलित रखते हैं? संतुलित मतलब कि बराबर रखते हैं. ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं. दिन के समय क्या करते हैं? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, तो हम क्या करेंगे? सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे. तो पेड़ क्या करते हैं? दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं? फिर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहता है? शुद्ध बना रहता है. पर्यावरण मतलब वातावरण, एनवायरनमेंट. उसके बाद विश्वास क्या बोलता है? दादाजी, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? विश्वास क्या करता है? पूछता है दादाजी से कि दादाजी, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? दादाजी फिर बताते हैं, पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास का वातावरण. हमारे आसपास के वातावरण को क्या बोलते हैं? हम पर्यावरण बोलते हैं. फिर दादाजी दोबारा से उनसे पूछते हैं बच्चों से, अच्छा बताओ, पेड़ों से हमें और क्या मिलता है? दादाजी क्या पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों कि पेड़ों से हमें और क्या क्या मिलता है. फिर शिवानी एक लड़की का नाम है, एक बच्ची है. वो क्या बोलती है? मैं बताती हूँ. पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियाँ, छाया और औषधियाँ देते हैं. उसने बोला कि मैं बताती हूँ. उसने क्या क्या बताया? पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, छाया भी देते हैं. कभी हम धूप से परेशान हो रहे होते हैं तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है ना. तो पेड़ हमें छाया भी देते हैं. और औषधियां मतलब मेडिसिन्स, दवाई भी देते हैं पेड़. फिर दादाजी क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया बच्चों, वर्षा भी पेड़ों के कारण ही होती है.
वर्षा क्या होती है? वर्षा मतलब बारिश भी क्या होती है? पेड़ों के कारण ही होती है, पेड़ों की वजह से ही होती है। अधिक वर्षा होने पर ये वृक्ष ही मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अधिक मतलब कि जब बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वृक्ष वृक्ष जो होते हैं, मतलब पेड़ जो होते हैं, वो ही मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकना मतलब क्या होता है क्लास? कि जो पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी में नीचे क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। तो वो मिट्टी को मतलब मिट्टी में वो बिल्कुल इस तरह से फैल जाती हैं कि वो पूरे पेड़ मतलब वो मिट्टी को क्या करती हैं? संभाल लेती है। मिट्टी आराम से रुक जाती है, ज्यादा बारिश आने से बहती नहीं है। ओके, फिर विमल क्या बोलता है? हाँ दादाजी, हमने पढ़ा है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पानी में बहकर नष्ट होने से रोकती हैं। जो चीज मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पे दे रखी है कि वो क्या बोल रहा है विमल? हाँ दादाजी, हमने पढ़ा है कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं? पानी में बहकर नष्ट होने से रोकती हैं। पानी में बह नहीं पाती हैं पेड़ों की जड़ें। ठीक है, फिर दादाजी क्या बोलते हैं? तुमने सही कहा। देखो, वर्तमान में पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि खुली जगह में भी सांस लेना दूभर हो गया है। दादाजी क्या बोलते हैं कि तुमने सही कहा विमल। देखो, वर्तमान में मतलब कि आजकल, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ये, कि आजकल पर्यावरण क्या हो गया है? इतना प्रदूषित मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, दूषित होना। ठीक है, इतना पॉल्यूशन हो गया है कि खुली जगह में भी हम सांस नहीं ले पाते हैं। सांस लेना दूभर मतलब बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कठिन हो गया है। इसका कारण वनों की निरंतर कटाई है। निरंतर मतलब होता है कि लगातार जब पेड़ों की कटाई करते रहते हैं तो उसे निरंतर कटाई बोलते हैं। इसका कारण क्या है? पर्यावरण के पॉल्यूटेड होने का कारण क्या है? कि जो पेड़ हैं वो बार बार काटे जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो गया है? पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है। सो क्लास, आज हमने ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।